ध्यान देना, आपको अगर मिलेगा तो स्वर्ग आपके दिल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दिल। आपका जीवन आनंद मग्न हो जाए, आप संतुष्टि को प्राप्त कर लें, आप शांति को प्राप्त कर लें, इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन देखा देखी सुन लिया है, आतंकवादी मर मर के जा रहे हैं, कितने लोगों को हत्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति देखा देखी पूजा भी करते हैं। आप देखते होंगे देखा देखी का नियम है, एक ने अगर टीका लगा दिया वहां तो जितने आएंगे सब लगाएंगे, उसे ये पता नहीं यहाँ क्यों टीका लगाया जा रहा है, नहीं समझ में। आप गौर करना, देखना, एक अगर टीका कहीं लगा दिया, गिर भी जाए कहीं। वही जिक्र आता है, एक मंदिर पर हम बैठे हुए थे, तो जो भी आता था सब कहता था लो प्रसाद, जो भी चढ़ाए प्रसाद लें और अपना काम करें कि प्रसाद पकड़े। तो हमने तख्त पर एक रख दिया थाली। क्या रख दिया? हमने कहा भाई जो भी प्रसाद, जो भी पूछा महाराज प्रसाद दे लीजिए, हम कह रख दो उसी थाली में, और जो भी आता उस थाली में रखता। तो धीरे धीरे थाली में प्रसाद इकट्ठा होने लगा, तो लोग आकर वहीं मत्था टेकने लगे तख्त पर। शायद यहाँ भी कोई देवता है, नहीं समझ में, यहाँ भी कोई देवता है, वहाँ चालू हो गया, पैसा भी वहाँ चढ़ने लगा और मिठाई भी चढ़ने लगी। तो मनुष्य देखा देखी, ये क्यों, क्या जरूरत है, इसका पता नहीं है, सिर्फ देखा देखी। महापुरुष का देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। अब एक को बुखार हो, दवा खा रहा हो, उसका देखकर तुम भी दवा खा जाओ, क्या होगा? फायदा करेगा, नुकसान? महापुरुष का देखा देखी काम चलने वाला नहीं, कि देखा देखी भक्ति का और कबहु न चढ़सी रंग, अभिपति पड़े पर छाड़ सी जो के चुली भुजंग। देखा देखी भक्ति करने वाले नहीं चल पाते, रुक जाएंगे। कुछ लोग सोचते वो सत्संग में जाए तब मैं जाऊं, वो नहीं कि वो खाना खाए तो मैं खाना खाऊं, ऐसा नहीं। लेकिन भक्ति के लिए देखा देखी जरूर, ये अज्ञानता है, ये भूल है। ऐसे व्यक्ति चल नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे। सांप की केचुल आपने देखा होगा, सफेद केचुली छोड़ रखता है, तो सांप को जो उसकी त्वचा जो होती है परेशान करती है, मुड़ नहीं पाता, दिक्कत हो जाती है, तो अपनी त्वचा को ऊपर से उतार देता है। ऊपर से उतारने में उसे कठिनाई होती है, कहीं ऐसी जगह अपने आप को फंसाता है जहां से उसका चमड़ा ऊपर से निकले, फंसा करके उसमें से रगड़ रगड़ करके अपने आप को निकालता है, तब उसकी केचुली निकलती है। तो महापुरुष कहते जो देखा देखी भक्ति करने वाले हैं वो रुक जाएंगे, वो मंजिल को पहुंच नहीं। कोई भी देखा देखी काम नहीं होता है, संसार में सब देखा देखी में फंसे हुए हैं। वही जिक्र आया, आप लोग बुरा मत मानो तो समझा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक जगह तीर्थ था, वहां पर मेला लगा हुआ था, भीड़ लग रही थी। तो तीर्थ के पास में माली इत्यादि आते हैं, फूल बेचते हैं, माली लोग फूल इत्यादि बेच रहे थे। तो जहां फूल बिक रहा था, इधर एक मंदिर था और बगल में एक मस्जिद भी था। क्या था? मस्जिद। तो बीच में माली अपना दुकान लगा रखी है, सब मालियों के फूल बिक रहे हैं। संजोग की बात थी, एक जो फूल बेचने वाला था उसके सामने आया कोई कुत्ता और बीट कर दिया, लेटिन करके चला गया। अब जब वहां गंदगी हो गई तो और मालियों से तो फूल बिक रहा है, उसका बिक नहीं रहा, झंझट हो गई। अब उसने सोचा क्या करूं, कुछ उसको अकल नहीं समझ में आया, बस उठाया इतना सारा फूल उसी गंदगी ऊपर डाल दिया। क्या डाल दिया? ढक जाए, यहां दिखाई नहीं पड़े गंदगी, तो मेरा फूल भी। जब उसके ऊपर ढक गया तो फूल बिकना चालू हो गया, लोग ग्राहक आने लगे। ध्यान देना, देखा देखी कैसे करते हैं लोग। जब फूल चालू हो गया बिकना, अब जो लोग उधर से आ रहे हैं, गंगा नहाने के लिए जो जा रहे हैं, कोई पूजा मंदिर पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो सोच रहा है कि शायद यहाँ भी क्यों देव स्थान है, कोई नहीं समझ में। अब किसको कौन पूछेगा, चढ़ा हुआ तो चढ़ाओ, फूल चढ़ा हुआ है। अब जो भी आ रहे हैं वहां चढ़ाना शुरू कर दिए फूल।
धीरे धीरे पैसा भी चढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं समझ में? अब जब पैसा भी चढ़ना शुरू हो गया तो धीरे धीरे ढेर लग गया। अब पंडित जी जो मंदिर में थे वो देख रहे, अरे इतने देवताओं का चढ़ावा तो लेते थे, आज एक देवता और बढ़ गया, इधर वहां भी चढ़ावा मिलेगा। पंडित जी बड़े खुश हो रहे हैं। उधर मस्जिद है सामने, मस्जिद के थोड़ा किनारे था वो। तो मुल्ला जी निकले। मुल्ला जी ने कहा पंडित जी उधर नजर मत डालो, उसका चढ़ावा मैं लूंगा। कौन लूंगा? चढ़ावे की भी लड़ाई हो जाती है, नहीं आती? चढ़ावे की भी लड़ाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और मुल्ला जी में पंडित जी में तकरार चालू हो गए। वो कह रहे हैं वो मेरा है, उसका चढ़ावा मैं लूंगा। मुल्ला जी कह रहे हैं और पंडित जी कह रहे उसका चढ़ावा मैं लूंगा। और बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जाए, चढ़ावा बढ़ता जा रहा है। तो चढ़ावा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। अब लड़ाई होने लगी दोनों में। किसमें? सोचा ज्यादा पैसा यहाँ इकट्ठा हो गया, पैसे की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। जब ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, अब पंडित जी और मुल्ला जी में लड़ाई चालू हो गई कि सोचे कि मैं इसको निपट लूंगा तो मेरे हिस्से में आ जाएगा, वो सोच रहा मैं निपट लूंगा। जब लड़ाई हो गई तो पुलिस वाले भी आ गए। उस समय राजा का प्रशासन था, राजा भी आ गए। जब राजा भी आ गए, लड़ाई चालू है दोनों पक्ष का। अब राजा ने पूछा कि भाई क्या बात है, लड़ाई किस बात की? तो लोगों ने बताया कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है कि ये मेरा देव स्थान है, यहाँ मेरे देवता का स्थान है। और मुल्ला जी कह रहे हैं यहाँ मेरे पीर का स्थान है। किसका स्थान है? पीर का स्थान है, इसलिए इसका चढ़ावा मैं लूंगा। अब झंझट हो गई, फैसला कैसे हो? राजा ने कहा कि भाई आपके देवता कैसे होते हैं, क्या पहचान है, कुछ प्रूफ बताओ तभी तो पता चलेगा। उन्होंने कहा हमारे देवता खड़े रहते हैं। कैसे रहते हैं? मंदिर में देवता कैसे रहते हैं? खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे देवता खड़े रहते हैं, ये पहचान है। उन्होंने पूछा तुम्हारे पीर? कहे पीर पड़े रहते हैं। पीर लेटे रहते हैं लोग पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब खड़े और पड़े की लड़ाई हो गई। किसकी लड़ाई हो गई? खड़े और पड़े की। राजा ने कहा ठीक है, जिसका देवता निकलेगा उसको चढ़ावा मिलेगा। सिपाहियों का ऐसे कहा कि देखो देवता खड़े हैं कि पड़े हैं। अब फूल हटाते 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 जब इधर अंदर गया, समझ में, तो सिपाहियों के ना पड़े हैं ना खड़े हैं, बिल्कुल सड़े के सड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव। तो ध्यान देना, ये इसलिए बुरा मानने के लिए, समझने के लिए कि कैसे मनुष्य लकीर का फकीर है। क्या है? लकीर का फकीर है। देखा देखी और देखा देखी कोई मंजिल मिलने वाली नहीं है। ऐसे आप दुनिया में जीवन जी रहे हैं, ये भी देखा देखी जीने वाले बेचैन ही रहेंगे। देखा देखी जीने वाले कभी शांति पाएंगे नहीं। शांति उन्हें मिलेगी जो हमारी क्या जरूरत है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्या प्राप्त करना है, मुझे क्यों जिंदगी मिली है, कैसे हम अपने जीवन को शांतिमय बना पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय बना पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को कल्याणकारी बना पाएंगे। आप अगर देखा देखी करेंगे, बहुत लोग देखो शादी विवाह होता है, शादी विवाह में लोग देखते हैं कि इसके शादी में इतना बड़ा टेंट लगा था, इतना इस होटल में उसने बुक किया था, ये किया था, तो दूसरा सोचता मैं भी करूं, उसी में होना चाहिए, उससे बड़े में होना चाहिए। और इसी चक्कर में लोग कर्ज पे कर्ज लग जाता है। बेटा बेटी की शादी तो कर दिए, लेकिन अपनी जिंदगी कर्ज उतारने में ही गंवा देते हैं। किस कारण से हुआ ऐसा? देखा देखी के कारण। किस कारण? देखा देखी कारण। बहुत लोग, एक के पास गाड़ी है, दूसरा सोचता मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, लोन लेकर गाड़ी आ जाता है, कर्ज में ले आता है और कर्ज नहीं चुका पाता है, गाड़ी भी खींच कर चली जाती है और पैसा भी घर का वीरान हो जाता है। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि कहीं भी हमें देखा देखी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी क्या जरूरत है, क्या हमारा लक्ष्य है, उस जरूरत के अनुसार हमें चलना चाहिए। महापुरुष समझाते हैं
कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर। जितनी बड़ी आपकी चादर हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए। अगर ज़्यादा फैला लिया तो पैर खुल जाएंगे और ठंड से कँप जाएंगे। तो यही कारण है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कैसे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, उस मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और दुनिया की व्यवस्थाओं से शांति नहीं मिलती, शांति तो मिलेगी आपके अंदर से। कहाँ से मिलेगी? आपके अंदर। सबके अंदर है, सबका जीवन शांति का भंडार है। जो दैवत्व शक्ति है, देवी के व्रत इस समय चल रहे हैं, वो दैवत्व शक्ति आपके अंदर मौजूद है, वो देवी आपके अंदर मौजूद है। वर्णन आया दुर्गा सप्तशती में कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि हम उस देवी को नमस्कार करते हैं